लेक्चर के अंदर हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था ज्वाइनिंग क्या होती है। उसके बाद हमने उसके दो बेसिक एलिमेंट्स पहले देखे थे। हमने देखा था कि सिंपल ज्वाइन क्या है हमारे पास, और उसको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर जो हमने डिवाइड किया था, दैट इज इक्वी ज्वाइन, वो क्या था। और उसके बाद हमने देखा था कि नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि टेबल एलियासिस क्या होती हैं, यानी कि जिनको हमने कहा था कि शॉर्ट एब्रिविएशंस होती हैं जो हम किसी भी टेबल के नेम के साथ हम यूज कर रहे होते हैं। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ज्वाइनिंग की ही एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन के अंदर हम क्या करते हैं, अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच अ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ, यानी कि आपके पास एक ही टेबल है और आप उसी एक टेबल के दो रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं ताकि आप क्या कर सके, एक ही टेबल के अंदर से डिफरेंट टाइप का डेटा आपस में कंपेयर करके रिट्रीव करवा सके। क्यूरी के अंदर आप देखें, a query, write a query that displays employee number, employee name of employees along with their MGR. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सेलेक्ट के अंदर e डॉट एम्प्लॉय नंबर, e डॉट ई नेम, e डॉट MGR। अब आप यहाँ पे देखो कि ये e के साथ उन्होंने रेफरेंस क्रिएट किया है, जबकि आप पहले फ्रॉम के अंदर अगर आप जाके देखते हैं तो वहां पे आप देखो एक ही टेबल है जिसको एम्प्लॉय के नाम से हमने यूज किया हुआ है और उसके हमने दो रेफरेंसेस क्रिएट किए हुए। एक रेफरेंस हमने क्रिएट किया है ई के नाम से और दूसरा रेफरेंस हमने क्रिएट किया है एम के नाम से, यानी कि टेबल का नेम एक ही है और उसके हमने क्या किया, दो रेफरेंसेस क्रिएट कर दिए। अब ऊपर वापस आए सेलेक्ट के ऊपर, तो पहला रेफरेंस जो हमने क्रिएट किया था ई के नाम से, आधे एट्रीब्यूट्स हमने ई के साथ यूज किए हैं, यानी कि ई रेफरेंस के साथ ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट नेम और ई डॉट MGR। और आगे वाला आप देखें एम डॉट ई नेम, एम डॉट हमने क्या किया था, एम्प्लॉय टेबल का दूसरा रेफरेंस क्रिएट किया था फ्रॉम के अंदर। अब वेयर के अंदर आए, वेयर क्लॉज के अंदर ई डॉट MGR इज इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर। वो क्या कर रहा है, एक ही टेबल के अंदर दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को आपस में कंपेयर करवाना चाह रहा है, कंप्लीट लिस्ट को। और जहां जहां पे मैचिंग क्रिएट हो जाती है वो क्या करेगा, ऊपर से जो सेलेक्ट के अंदर लिखा था एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, MGR, ई नेम और मैनेजर, ये सारा डेटा रिट्रीव करके हमें दे देगा। उसके लिए उसने क्या किया, MGR के साथ ई का रेफरेंस लिया और इक्वल टू के बाद एम्प्लॉय नंबर के साथ उसने एम का रेफरेंस क्रिएट किया। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग सेल्फ जॉइन फॉर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल। उसकी रीजन ये है कि हम एक ही टेबल में से अगर हम दो एट्रीब्यूट्स को लेते हैं और उसको आपस में कंपेयर करवाते हैं तो अगेन वही बात कि एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन आ जाएगी कि आप डेटा को कंपेयर जो करवा रहे हैं वो किस बेस पे करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि दो रेफरेंस हमने सेपरेट क्रिएट कर दिए। दो रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि क्यूरी को यही लगेगा बाहर से कि दो डिफरेंट टेबल्स के साथ वो काम करने लगी है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, टेबल एक ही था लेकिन उसके साथ हमने क्या किया था, दो सेपरेट रेफरेंस दिए हैं ताकि किसी भी किस्म का डेटा लॉस ना हो सके या आपकी जो डेटा की रेप्लिकेशन है वो ना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ज्वाइन आ जाता है वो आ जाता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या करता है, ये दो काम करता है। पहला काम तो ये बिल्कुल सिंपल ज्वाइन की तरह काम करता है। सिंपल ज्वाइन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल इक्वी ज्वाइन की तरह काम करता है, यानी कि वो क्या करता है कि दो डिफरेंट टेबल्स को लेता है, उनके दरमियान कंपैरिजन करवाता है, जो भी एट्रीब्यूट्स उन्होंने कंपैरिजन या कंडीशन के लिए लिए होती हैं। जहां जहां पे कंपैरिजन मैच हो जाता है, यानी कि वैल्यू सेम आ जाती है, उन वैल्यूज को वो रिट्रीव करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, उनको शो करवा देता है। ये आउटर जॉइन का एक टास्क था दैट वाज सिमिलर विद सिंपल जॉइन। अब इसको डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं सिंपल जॉइन से, वो इसके दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा टास्क इसका क्या है कि वो ये करता है कि हमने कहा कि हम दो टेबल्स को यूज कर रहे हैं, तो पहले टेबल के अंदर जो वैल्यूज मैच कर गई थी दूसरे टेबल के साथ वो तो हमने लिख दी ऑलरेडी। दूसरा काम उसने क्या किया, पहले टेबल के अंदर जो वैल्यूज दूसरे टेबल में मैच नहीं की थी उसने वो वाली भी सारी ली थी। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पहले टेबल की वो सारी वैल्यूज को लिख देता है जो जो उसने मेंशन की होती हैं सेलेक्ट टेबल के अंदर प्रिंट करवाने के लिए, कंपैरिजन के लिए, प्लस दूसरे टेबल के अंदर जो वैल्यूज पहले टेबल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ कंडीशन की फॉर्म में मैच कर गई थी
वो वाली भी उसने मैच करवा दी और उसके बाद उसने उनको भी शो करवा दिया। एग्जाम्पल के अंदर आप देखो, बल्कि उससे पहले हम ये इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक्सटेंड्स द रिजल्ट ऑफ अ सिंपल जॉइन, इट रिटर्न्स ऑल रोज रिटर्न बाय सिंपल जॉइन। पहला काम उसने क्या किया कि उसने सारी रोज रिटर्न करवा दी, कौन सी वाली, जो सिंपल जॉइन ने की थी, as well as those rows from one table that do not match any row from other table। यानी कि दूसरे टेबल में वो रोज जो बिल्कुल भी मैच नहीं की थी, उसने क्या किया, वो वाली भी शो करवा दी। एग्जाम्पल में देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये तीन उसने एट्रीब्यूट्स कहाँ से उठाए हैं, उसने एम्प्लॉय के टेबल से लिए हैं। और बाकी दो जो डी नेम है और लोकेशन है, ये इसने डिपार्टमेंट के टेबल से यूज किए। और कैसे किए हैं, बाय यूजिंग रेफरेंस DEPT, यानी कि डिपार्टमेंट डॉट डी नेम और डिपार्टमेंट डॉट LOC फ्रॉम। अगेन दो टेबल्स हमने यूज किए थे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का, दोनों का रेफरेंस हमने यहाँ पर यूज कर लिया फ्रॉम क्लॉज के अंदर। और वेयर क्लॉज के अंदर आप देखो, आपको एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही होगी, एक चीज तो सेम है जो हमने सिंपल जॉइन में यूज की थी। हमने कहा था एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये सेम था। ये उसके लिए था जो आउटर जॉइन का पहला वाला टास्क था कि जहां जहां दोनों टेबल्स के डिपार्टमेंट नंबर्स मैच कर जाएंगे वो डेटा शो होगा। प्लस आप यहाँ पे देखो, आपको इक्वल टू के साइन से पहले ब्रैकेट में प्लस का साइन यूज आ रहा है। ये प्लस का साइन किस लिए यूज हो रहा है कि पहले डिपार्टमेंट की जो वैल्यूज मिसमैच कर रही है उनको भी प्रिंट करवाने के लिए या उनको भी शो करवाने के लिए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इक्वल टू का एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद प्लस वाले को भी करवाएगा, यानी कि जो वैल्यूज पहले टेबल में मैच नहीं कर रही थी उनको भी वो शो करवा देगा। थैंक यू वेरी मच।